जब भी हम केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं तो जो भी बच्चे हमारे पास ज्वाइन करते हैं उनको सबसे पहले हम बोलते हैं कि आप एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए। एटॉमिक नंबर याद कीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने बच्चे से पूछा, आपने एटॉमिक नंबर याद किया? बच्चे बोले कि बहुत कठिन है सर, एक बार में याद नहीं हो रहा है। हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। हमने बोला आप किसी भी टेक्निक से याद कर लीजिए। बच्चा बोला सर आप ही बताइए कैसे याद करें। तो हमने बोला हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देखिए। इस ब्लॉक का एलिमेंट्स का वीडियो बना हुआ है, आप देखिए। बोले सर हाँ मैं देखा हुआ हूँ। हमने बोला ठीक है बताइए क्या क्या है। बोले सर अभी याद नहीं है। बताएं, जो आपके पास है, जो आपको दिखाई दे रहा है वीडियो बना हुआ है, वो आपको याद नहीं है। और जो अभी आपके पास बना हुआ नहीं है, मीन्स जो हमने आपको बताया नहीं है, और आप बोलते हैं कि वो बताइए। मीन्स जो है पहले उसको तो कीजिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। भाई आपके पास जो नहीं है उसको भूल जाइए, जो आपके पास है उसको तो पहले याद कीजिए। चलिए ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, याद कराते हैं आप लोग को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। ठीक है, जैसे ही आप बुक ओपन करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कवर पेज में क्या नजर आता है आपको, वो है पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। पूरे आवर्त सारणी को, पीरियोडिक टेबल को कितने पार्ट में, कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो वो है 4 पार्ट, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, दोनों के सेंटर में क्या होगा यहाँ पर डी ब्लॉक, और नीचे क्या आएगा आपके पास ए ब्लॉक। एसपीडीएफ 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 एसपीडीएफ। ठीक है, ये याद हो गया आपको। अब एस ब्लॉक को फिर से, इस ब्लॉक को फिर से कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स। कौन कौन से? एक है फर्स्ट ए और दूसरा है सेकंड ए। फर्स्ट ए को आप क्या बोलते हैं, बेस मेटल, क्षार धातुएं। और सेकंड ए क्या कहलाएगा, बेस अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक है, आपको क्या करना है, इसे अप टू डाउन, ऊपर से नीचे आपको याद करनी है। ऊपर से नीचे याद करने का टेक्निक क्या है, तो कोई भी टेक्निक आप इस्तेमाल कीजिए, आपको याद होने से मतलब है। एक चीज ये बात हुआ। दूसरा, अगर आपसे कभी उसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक पूछा जाता है तो कैसे होगा, तो मैंने आपको पहले ही सिखाया था। आप मैजिक नंबर याद कीजिए, आपको याद भी है, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32। क्लियर हुआ? इस टेक्निक से आप उसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। पहले की वीडियो में, बेसिक फंडामेंटल में भी मैंने ये सिखाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग आज ही जरूर देखिएगा उसे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस ब्लॉक में मैंने आपको कैसे याद कराया। सबसे फर्स्ट, इस ब्लॉक को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है यहाँ पर फर्स्ट ए और दूसरा होता है यहाँ पर सेकंड ए। तो हम अभी फर्स्ट ए की बात करते हैं। ठीक है, अभी हम फर्स्ट ए की बात करते हैं। यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो सबसे फर्स्ट आएगा आपके पास यहाँ पर H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr। H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr। ठीक है, आपको ये याद करना है। क्या याद करना है, फिर से देखिए। इस ब्लॉक को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट ए और सेकंड ए। फर्स्ट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो ध्यान से समझेंगे आप। यहां पर H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr। क्लियर हुआ? जल्दी जल्दी बात कीजिए। H, Li, K, Rb, Cs, H, Li, K, जल्दी जल्दी बात कीजिए। क्यों? स्पीड सबसे मेन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा में ये है स्पीड, इसलिए आपको इसको जल्दी जल्दी बोलना है, प्रैक्टिस करना है। याद हुआ? नहीं हुआ सर? ठीक है, याद कराते हैं। चलिए मेरे साथ बोलेंगे आप लोग, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। याद हो गया आपको? कैसे याद हुआ, चेक कीजिए। हमारे लिए, एलाई लिए, ना, एने ना, सोडियम, करो, के, करो, रब रब रब, सीजियम से क्या हो जाएगा, से, फरियाद, एफर। आप लोग मोबाइल में मैसेज कैसे टाइप करते हैं, आप देखते हैं जो भी आप लिखते हैं किस तरीके से लिखते हैं आप। ठीक है, आपको अगर पूछा जाएगा कि आपको मंदिर जाना है तो आप ये नहीं बोलते हो कि मंदिर को, आप ऐसा टेम्पल बुक नहीं बोलोगे, आप मंदिर लिखते हो, MNDI। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से आप बातें करते हो आज के डेट में मोबाइल पकड़कर। तो उसी तरीके से आप लोग ये याद कर लीजिए। हमारे कहां से स्टार्ट हो रहा है, एस से, तो हमारे लिए ना करो रब से फरियाद।
अच्छा, एक बच्चा सोच रहा है नहीं सर मुझे दूसरे टेक्निक से याद है। वेरी गुड, आप जीनियस हो, आपको याद तो है ना कम से कम, लेकिन होना चाहिए याद। सेकंड, सेकंड क्या है? सेकंड है, फिर से चेक कीजिएगा, बीई एम जी सी एस आर बी आर। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर बीई एम जी सी एस आर बी आर। अब इसे कैसे याद करेंगे? बहुत ही आसान है। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, नहीं नहीं नहीं, हर बार राजी नहीं होगा ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। क्या हुआ? याद हुआ? कर लीजिए। लेकिन ऐसे याद करने से क्या बेनिफिट मिला? देखिए, बात ये नहीं है कि क्या बेटर टेक्निक है क्या बेटर टेक्निक नहीं है, इससे मतलब नहीं है। मतलब तो ये है कि आपको ये पता चल जा रहा है कि यहां पर बीई एम जी सी एस आर बी आर ए, ये जो है सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। मतलब सभी के आउटर सेल में, सभी के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हुआ? सभी के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको यहां पर एस आर जो है या बी ए बेरियम जो है, इसका एटॉमिक नंबर नहीं पता। एटॉमिक नंबर नहीं पता, परमाणु क्रमांक आपको याद नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यह पता है कि इसके आउटर सेल में, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो वो कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, कितना बॉन्ड बनाएगा? तो वो 2 बॉन्ड बनाएगा। ये समझ में आ गया आपको, जबकि आपको उसका एटॉमिक नंबर याद नहीं है, तो भी आपको याद हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये एस ब्लॉक याद कर लेंगे। इसके बाद आपके पास आएगा यहां पर पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में अगर आप आएंगे, पी ब्लॉक में अगर आप देखेंगे यहां पर, तो 13 से लेकर 18, 13 से लेकर जो है 18वें समूह के एलिमेंट्स जो है आपको नजर आते हैं। सबसे फर्स्ट आएगा आपके पास ग्रुप 13, 13वें समूह के तत्व। ठीक है, जिसके आउटर सेल में, बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। सभी के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब इसको आपको याद करना है, तो कैसे याद करेंगे आप? तो ध्यान से समझेंगे आप। ठीक है, ये आएगा आपके पास ग्रुप 13 में बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब बताइए क्या लिखा हुआ है? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है यहां पर, इसको आपको अप टू डाउन याद करना है। तो कैसे याद करेंगे? मैं बोल रहा हूं, सुनते जाइए, अभी आपको याद हो जाएगा। बाबा अली गए इंडिया थाईलैंड, बाबा अली गए इंडिया थाईलैंड। देखेंगे आप अप टू डाउन, ऊपर से नीचे अच्छे से देखेंगे आप। बाबा अली गए इंडिया थाईलैंड। एक बच्चा फिर से सोच रहा है, सर इससे बेटर तो मैं बना सकता हूं। वेरी गुड, आप जीनियस हो, बनाइए। तो बना लिया। बैगन आलू, समझ में आ रहा है? गाजर इन थैली, बैगन आलू गाजर किसके अंदर है? थैली के अंदर है, इन थैली। बना लिया। हुनर है भैया आपके पास। जैसे समुद्र को सुखाया नहीं जा सकता, जैसे समुद्र को सुखाया नहीं जा सकता, पर्वत को हिलाया नहीं जा सकता, वैसे ही हुनर को छिपाया नहीं जा सकता। तो आपके अंदर भी बहुत सारे हुनर है, टैलेंट है, बाहर तो निकालिए, बाहर निकालिए, आने दीजिए सबके बीच। आप लोगों में से ही, आप लोगों के बीच में से ही एक ना एक बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, ग्रेट पर्सन बनते हैं, लीडर बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो हुनर को बाहर लाते हैं। आप हुनर को बाहर लाइए। आपको क्या लगता है कि हर बायो लेने वाला बच्चा डॉक्टर बनता है, या हर मैथ्स लेने वाला बच्चा, गणित लेने वाला बच्चा इंजीनियर बनता है? बिल्कुल नहीं। आप देख लीजिए कितने बच्चे जो हैं डॉक्टर बने हुए हैं बायो लेकर। आप सड़क में खड़े हो जाइए और देखिए, आप क्या देखेंगे आप कि कितनी कार गुजरती है, और कितनी कार जो जा रही है, गुजर रही है, उसमें क्रॉस का साइन है, मीन्स डॉक्टर कितने लोग गए। देखिए आप खड़े होकर कितने नजर आते हैं। तो अगर आप 1 घंटा खड़े होंगे तो मुश्किल से आपको 1 या 2 कार नजर आएगी जिसमें ऐसा क्रॉस होगा, मीन्स वो डॉक्टर उसमें है, डॉक्टर की कार है। क्लियर हुआ? लेकिन बाकी वहां पर और भी 1000 कार जो है गुजरी,
वहां से कितनी कार गई, वहां पर 1000 कारें और गुजरी। तो क्या वो डॉक्टर थे? नहीं है, लेकिन सक्सेस पर्सन है, सफल है अपने लाइफ में, तभी तो कार में जा रहे हैं। उनके पास भी कार है, बड़ी बड़ी कार है। तो क्या लगता है आपको ग्रेट पर्सन मतलब केवल डॉक्टर इंजीनियर होता है? ऐसा नहीं है। आप जिस फील्ड में भी जाएंगे वो फील्ड आपके अनुसार, आपके चॉइस के अनुसार अगर होगा तो आप उस फील्ड में बहुत ही आगे तक जाएंगे। लेकिन वो फील्ड आपके चॉइस के अनुसार होना चाहिए, आपके इंटरेस्ट के अनुसार होना चाहिए। ठीक है। लेकिन फिर भी जो है, मैं हर बच्चे को बोलता हूं कि आप लोग प्रयास कीजिए बायो लेने का और डॉक्टर बनने का प्रयास कीजिए। बायो लीजिए और डॉक्टर बनिए। क्यों? मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ? ये मेरी सोच है, केवल मेरी सोच है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चलो क्या होता है। अभी आप देख रहे हैं मंदिर मस्जिद पूरी तरह से बंद है, क्लियर है। लेकिन केवल एक ही चीज का दरवाजा खुला हुआ है, सबके सब कहाँ जा रहे हैं आज के डेट में? केवल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और अगर वहां पर एक्सीडेंट हो जाता है, क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप बताएंगे कि आप उस पेशेंट को, मीन्स जिसका एक्सीडेंट हुआ है उस पेशेंट को आप कहाँ लेकर जाएंगे? जबकि वहीं पर जहां पर एक्सीडेंट हुआ है वहीं पर जस्ट बगल में क्या है? मंदिर है। क्या है? मंदिर है। तो आप बताइए आप कहाँ लेकर जाएंगे? आप उस पेशेंट को कहाँ लेकर जाएंगे? तुरंत लेकर जाएंगे कहाँ? डॉक्टर के पास, और हाथ जोड़कर बोलेंगे कि डॉक्टर साहब इन्हें बचा लीजिए। क्लियर हुआ? बगल में वहां मंदिर भी था, मंदिर में क्यों लेके नहीं गए आप? क्योंकि उस सिचुएशन में, उस समय भगवान से बढ़कर कौन हो गया? वो डॉक्टर हो गया। और आप तुरंत जाकर उनके सामने हाथ जोड़कर बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप इन्हें बचा लीजिए। मीन्स क्या है? डॉक्टर की वैल्यू जो है कभी कभी भगवान से बढ़कर भी होता है। क्लियर हुआ? इसलिए मैं बोलता हूं आपको, अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो सोच लीजिए कि आप ग्रेट पर्सन बन रहे हैं। हर कोई की दुआएं जो हैं वो आपको लगेगी। हाँ, निगेटिव मत सोचिए। निगेटिव मीन्स सर लेकिन आजकल तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, इतने लोग खत्म हो रहे, मर रहे हैं। देखिए क्या है, जो अभी जो समय है, कोविड का जो समय है, जो कोरोना जो काल हो रही है, इसमें जो अधिकतर जो मौतें हो रही है ना, वो कोरोना से नहीं हो रही है, वो केवल एक ही चीज से हो रही है। वो क्या है? वो है डर। डर। जैसे ही अगर हम मोबाइल ऑन करते हैं, जैसे ही अगर हम न्यूज चैनल टीवी ऑन करते हैं, ठीक है, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सुबह सुबह, हमें एक ही न्यूज नजर आती है कि आज इतने लोग खत्म हुए, आज इतनी मौतें हुई, इतने लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाया। तो क्या हुआ? तो ये सब चीजें सुन सुनकर नेगेटिव थॉट्स जो है, नेगेटिव चीजें जो है हमारे माइंड में आते जा रही है, और अच्छा खासा इंसान अब डर जा रहा है। और यही कारण है कि वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर जा रहा है, डर से मर जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो जो दवा ले रहा है वो भी उसके बॉडी को अब असर नहीं कर रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो उनकी डर जो है वो दूर करनी पड़ेगी। कैसे होगी? सब चीज आपके हाथ में है। न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दीजिए कुछ दिनों के लिए, टीवी चैनल, न्यूज चैनल देखना बंद कर दीजिए, मोबाइल में जो इधर उधर के जो व्हाट्सएप आते हैं वो ग्रुप से बाहर हो जाइए। केवल जो आपको इंटरेस्ट आती है, जिसमें आप रुचि रखते हैं, केवल वही चीजों में इंटरेस्ट लीजिए। क्लियर हुआ? ठीक है। चलिए, अब हम जो आपको अभी याद कराए हैं इस चीज को आप ध्यान से समझेंगे। अभी हमने क्या बना दिया यहाँ पर? बाबा अली गए इंडिया थाईलैंड, ये हुआ आपके पास ग्रुप 13। अब आ जाएंगे आप यहाँ पर ग्रुप 14, कार्बन फैमिली। ध्यान से समझेंगे आप अभी। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड कैसे याद करेंगे? काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, ये आपको याद है। काशी मीन्स के से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं हम, सी से स्टार्ट कर रहे हैं। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? सी से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको याद तो हो गया। ये हो गया आपके पास कार्बन फैमिली। इसके बाद कौन सी फैमिली आती है बताइए? बोरान, बोरान के बाद क्या आता है? कार्बन, कार्बन के बाद क्या आता है? नाइट्रोजन। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो आपको याद है। देखेंगे आप
ग्रुप 15 15वें समूह के तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, फिर से चेक करेंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब कैसे याद करेंगे? मैंने बोला आपको याद है, बिल्कुल बोलिए। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। क्लियर हुआ? आपको याद हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप कौन सा? ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम। कैसे याद करेंगे? ऑरेंज ओफर, ऑरेंज सेब से टेस्टी उसका पाउडर है। ऑरेंज सेब से टेस्टी उसका पाउडर है। याद हो गया? क्लियर हुआ? इसके बाद और ग्रुप 17 कौन सा है? हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। क्लियर हुआ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। इसको भी याद करना है, बहुत जल्दी याद हो गया आपको। ध्यान से समझेंगे आप यहां पर। फ्लो, क्लो, ब्रो, फ्लो, फिर क्लो, फिर ब्रो। सही हो रहा है? गलत हो रहा है? क्यों? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लो, क्लो, ब्रो क्या लेकर आते हैं? आयोडीन लेकर आते हैं। फ्लो, क्लो, ब्रो आयोडीन लेकर आते हैं। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? अच्छा, फिर कल बाहर आई आंटी। कहीं फिर लगा दिए अपना दिमाग। फिर कल बाहर आई आंटी। बेटा, कोई भी बाहर नहीं निकलेंगे, कोई भी बाहर नहीं आने वाली, ना ही बाहर आने वाली है। लॉकडाउन है, सभी घर के अंदर हैं। इधर उधर की नजरें मत देखिए, नजर ना लगाए, क्योंकि कोई भी आपको बाहर नजर नहीं आने वाली है। क्लियर हुआ? तो फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लो, क्लो, ब्रो आयोडीन लेकर आते हैं। ये भी याद कीजिए। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद ये हो गया आपके पास ग्रुप 17। इसके बाद क्या आएगा आपके पास? ग्रुप 18 18वें समूह का तत्व, जिसे आप जीरो ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं, शून्य समूह के तत्व भी कहते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? चेक कीजिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। क्लियर हुआ? समझ में आया? दिखाई दे रहे हैं आपको? आप इसे बनाइए। क्या बोल रहे हैं? माइंड में कुछ आ रहा है? बोल दीजिए। हीना, नीना, करीना। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, जो आ रहा है बना दो। बिल्कुल बिल्कुल। हीना ने आर्यन कुमार का एक्सरे लिया। ये कैसा है? हीना ने आर्यन, ए आर मतलब क्या हो जाएगा? आर्यन। के आर मतलब क्या होता है? कुमार। कुमार को शॉर्टकट में आप क्या लिखते हो? के आर। क्या किया? एक्सरे लिया। हीना ने आर्यन कुमार का एक्सरे लिया। ठीक है। अब ये जो जीरो ग्रुप एलिमेंट्स हैं, सभी के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो केवल एक्सेप्ट हीलियम को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, सभी के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। क्लियर है? इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? और इनर्ट गैस भी कहते हैं। क्लियर हुआ? इसे क्या कहेंगे हम यहाँ पर? अक्रिय गैस भी कहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप बहुत इजी तरीके से जो है, ठीक है, छोटे छोटे चीजों को जो है आप बहुत ही इजी तरीके से याद कर सकते हैं। आपने 9th पढ़ा, 10th पढ़ा, 11th पढ़ा, 12th पढ़ा, तो भी आपको ये सब चीजें याद नहीं है या नहीं होती है, तो बेटर है कुछ टेक्निक को चेंज करके याद कर लीजिए। क्योंकि जब आप प्रतियोगी परीक्षा दिलाने जाते हैं तो कोई भी आपको वहां लिखने नहीं होता, तो वहां पर केवल क्या करना है? आपको सब मार्किंग करना पड़ता है। तो
क्या करना पड़ेगा, समय के हिसाब से आपको अपने पढ़ने की जो टेक्निक है उसको भी चेंज करनी पड़ेगी। आप जिस क्लास में रहेंगे उसी स्टैंडर्ड से आपको पढ़ना पड़ेगा, और बेटर है उस स्टैंडर्ड से भी आगे जाकर आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, अभी भी बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिसको मैं जानता हूं, जहां पर मैं गया हूं, है ना, ऐसे स्कूल्स जहां पर मैं गया हूं, जहां पर मेरी मोटिवेशनल सेमिनार होती है, वहां पर क्लास 7th और 8th वाले जो बच्चे हैं उनको भी पीरियोडिक टेबल याद है, उनको भी आवर्त सारणी याद है। और आप ऐसे भी बच्चे देखेंगे कि जो 12th पास आउट हो जाते हैं तो भी उनको याद नहीं रहता। तो गलती किसकी है? गलती तो आपकी ही है। बेटर है जब आप जिस क्लास में हैं उसी टाइम उस प्रॉब्लम को खत्म कीजिए, फिर वो प्रॉब्लम फिर कभी भी बड़ा नहीं होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, और एक बात और, अगर आपको ये वीडियो जो है, ये आज की क्लास जो है पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जरूर कीजिए।